राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक बूढ़ी माँ के साथ 5 साल की बच्ची नेहा रहती थी। ये दोनों बहुत गरीब थे। नेहा अपनी माँ के साथ रहती थी। नेहा के घर में 2 छोटे छोटे बर्तन थे और एक मिट्टी की माता दुर्गे की मूर्ति थी और कुछ नहीं था। वो लोग दोनों बहुत गरीब थे। नेहा के पापा 2 साल पहले ही एक लंबी बीमारी से गुजर रही थी, तो वो ख़त्म हो गई थी। अब नेहा और नेहा की माँ शारदा दोनों रहते थे घर में। नेहा और माँ दोनों दुर्गे माता की पूजा करती थी। पूजा करने के बाद नेहा की माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करती थी और दुर्गे माता की जब पूजा करती थी तो नेहा भी साथ में बैठती थी। नेहा अपनी तोतली बाणी से दुर्गे मैया की आरती गाया करती थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया। माता बहुत प्रसन्न होती थी नेहा की तोतली बोली से। एक दिन जब उसकी माँ झाड़ू पोंछा बर्तन करने जा रही थी तो नेहा ने पूछा, माँ ये दुर्गे माता कौन है? तो इनकी जगत जननी मैया हैं, ये सबकी माता हैं। नेहा बोली, नहीं माँ, मेरी माँ तो आप हो। तो नेहा की माँ ने समझाया, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन ये जगत जननी है, ये सभी की माता हैं। ये तो नेहा बोली, तुम्हारी भी माँ है? बोला, हाँ हमारी भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है। तो नेहा बोली, माँ जी हमारी माँ है तो दिखाई क्यों नहीं देती हैं? तो बोले, दिखा हैं तुम्हारे साथ ही, हमारे साथ हैं, लेकिन भक्ति करोगी तब दिखाई देंगी। भक्ति से दिखाई देती हैं ये माता, अभी भी हमारे और तुम्हारे साथ ही हैं। ऐसे समझा के बिटिया को काम पर चली गई और झाड़ू पोंछा करने गई। वहाँ से फिर झाड़ू पोंछा करके आई तो फिर नेहा और वो साथ में दुर्गे माता की पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद दोनों ने खाना खाया, खाना खा के सो गई। एक दिन नेहा की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो वो सो गई तो खड़ी ही नहीं हुई। तो उसने नेहा को बुलाया और नेहा से कहा, बेटी आज तू अकेले ही माता दुर्गे की पूजा कर ले, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो उस दिन उसने नेहा बिटिया ने दुर्गे मैया की अकेले ही आरती पूजा सब करी। फिर उसके बाद अपनी माँ को जगाया, माँ जगी ही नहीं, उठा, खूब हिलाया, खूब डुलाया। माँ तो हमेशा के लिए सो गई थी, वो तो जगी नहीं। तो जब वो खड़ी नहीं हुई तो नेहा बिटिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। 5 साल की उसकी आवाज़ सुन के सभी अड़ोसी पड़ोसी आ गए। अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा ये तो ख़त्म हो गई है, तो उनका दाह संस्कार कर दिया नेहा की माँ का, शारदा का। अब नेहा बिल्कुल अकेली रह गई घर में। अब वो बिल्कुल अकेली दुर्गे माता की रोज़ पूजा करती, रोज़ आरती अपनी तोतली भाषा में गाती और दुर्गे माता से प्रार्थना करती, माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो। ऐसे ऐसे 6 दिन हो गए। उसे जोरों की भूख भी लगी थी, लेकिन वो उसे अपनी माँ की याद आ गई। माँ ने कहा था कि भक्ति करोगी तब वो दर्शन देंगी। तो वो इतनी भक्ति में बिजी हो गई कि माँ की आरती करती रही, माँ से प्रार्थना करती रही, माँ मुझे दर्शन दो, माँ मैं अकेली रह गई हूँ। उसकी भक्ति को देख के दुर्गे माता प्रकट हुई। दुर्गे माता ने उसकी माँ का रूप बनाया, शारदा का। शारदा के रूप में आकर खड़ी हो गई और बोली, नेहा बिटिया। जैसे ही उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो दौड़ के गई अपनी माँ के पास और बोली, माँ माँ आप आ गई? शारदा बोली, हाँ बिटिया, मुझे दुर्गे माता ने तुम्हारे पास भेजा है और आपकी भक्ति से दुर्गे मैया बहुत प्रसन्न है, इसीलिए मेरे को तुम्हारे पास भेज दिया। नेहा बिटिया, आप 6 दिन से भूखी हो। माँ आपको कैसे पता चला मैं 6 दिन की भूखी हूँ? तो बोला, मुझे दुर्गे माँ ने सब बताया है कि तुम 6 दिन की भूखी हो, चलो कुछ खिलाते हैं आप। दुर्गे माँ बनी शारदा, सो उन्होंने प्रकट कर दिया खाना, उसमें सब कुछ था, दाल चावल सब्जी रोटी लड्डू पेड़ा बर्फी। नेहा को रख दिया और बोला, लो बिटिया खाओ। दुर्गे मैया बनी शारदा
और नेहा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। नेहा बोली माँ आप भी खाओ। नेहा ने भी उनको खिलाया। अब दोनों ऐसी हिल मिल गई, दोनों साथ में रहने लगी और नेहा के साथ दुर्गे माता बनी शारदा, उसकी माँ रहने लगी। बहुत दिन हो गए ऐसे ऐसे, तो उसने उनके शेर ने कहा माता तो ऐसी गई हैं नेहा के पास, उन्हें संसार की चिंता ही नहीं, और भी तो भक्त हैं संसार में, कितने भक्त दुखी हैं, उनकी कोई चिंता नहीं, नेहा के पास गई हैं तब से नेहा के पास रह रही हैं। उसने एक छोटा बालक का रूप बनाया और आया शारदा के घर में। जैसे ही देखा दुर्गे माता ने कहा शेरू आप यहाँ कैसे आए, आइए आप भी आनंद उठाइए नेहा के साथ रहने। बोला माँ मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ, एक नेहा ही अकेली भक्त नहीं है, संसार में कितने भक्त दुखी हैं, उनका भी ख्याल आपको रखना है। आप यहीं पड़ी रहेंगी, यहीं इसके साथ खेलती रहेंगी। तो दुर्गे माता ने कही हाँ शेरू बात तो आप सही कह रहा है, तो मैं नेहा को छोड़ नहीं सकती हूँ, बहुत छोटी उम्र है इसकी, छोटी बच्ची है, क्या करूँ। फिर दुर्गे माता ने अपनी शक्ति से एक शारदा का पुतला बनाया। तो शेर ने कहा ये तो पुतला है, ये इसके साथ नेहा कैसे रहेगी। तो दुर्गे माता ने अपनी शक्ति उसमें डाली तो वो जीवित हो गया, पुतला बोलने लगा। उस शारदा ने दुर्गे माता को प्रणाम किया, तब तक वहाँ नेहा भी आ गई। नेहा ने कहा माँ देखो दुर्गे मैया, तो माँ आप आ ही गई आज, आपने मुझे दर्शन दे ही दिए, मैं आपसे तो दुर्गे माता बोली हाँ हाँ पुत्री, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए मुझे आना पड़ा, मैं उस दिन से आपके साथ ही तो रह रही थी। नेहा बोली कब से, जब से माँ मेरी माँ बन के आप ही रह रही थी। बोले हाँ मैं आपकी माँ बन के आपके साथ ही रह रही थी। तो फिर माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया दोनों को। दुर्गे माता शारदा और नेहा दोनों साथ में रहने लगीं। और जब दुर्गे माता और शेर आशीर्वाद देकर चला गया, तब दोनों अंदर गईं, अपनी मिट्टी की जो मूर्ति थी वहाँ जाके उन्होंने माता को धन्यवाद किया। और वहाँ देखा तो सोना चांदी रुपया पैसा बहुत सारे रखे। नेहा बोली माँ देखो दुर्गे माता ये हमें क्या दे के गई है, सोना चांदी रुपया पैसा रखा है वो। तो उन्होंने फिर दोनों माँ बेटियों की गरीबी दूर हो गई और उन्होंने माता को धन्यवाद किया और सुखी सुखी रहने लगी। तो ये है एक छोटी सी गरीब 5 साल की बच्ची की कहानी। धन्यवाद।